नमस्कार दोस्तों, आपका तुलिका अंकन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यह कला के तत्वों पर आधारित है। जी हाँ, ये कला के तत्वों पर आधारित हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम कला का एक और एलिमेंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं, संतुलन। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रेखा पर है। रेखा क्या है, किस तरह की रेखा का हम कला में इस्तेमाल करते हैं, रेखा के कितने प्रकार हैं, रेखा की पद्धतियाँ क्या क्या हैं, रेखांकन के प्रकार क्या क्या हैं, और इसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 हम कल लेकर आएंगे। तो पहले आज हम रेखा पार्ट 1 पढ़ते हैं और रेखा को अच्छी तरह से समझते हैं। अब आइए देखते हैं कि रेखा आखिर है क्या। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक बिंदु कहीं बनाते हैं और उसके अगल बगल या किधर भी हम दूसरी बिंदु बनाते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी होगी उसको दिखाने के लिए हम जिस लाइन का यूज करेंगे उसी को रेखा कहते हैं। ठीक है, या दो ही बिंदु नहीं, अनेक बिंदु भी हो सकते हैं। अनेक बिंदुओं के मिलाने से भी रेखा बनती है। ठीक है, देखिए रेखा क्या है। रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेखा के ही माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। आप देखते होंगे छोटे बच्चों को बुक्स में डॉट्स बनाए रहते हैं, खूब सारी बिंदी बिंदी बनाई रहती हैं और उसी बिंदी पर उसको बना करके हम अक्षर ज्ञान सिखाते हैं। और आदिमानव ने भी अपने चित्र रेखा के ही माध्यम से बनाए। जितने भी गुफाओं में चित्र मिले हैं वो रेखात्मक हैं, रेखात्मक शैली है। क्योंकि रेखा ही पहला, मतलब ये सहज प्रकार, सहज अभिव्यक्ति का पहला प्रकार है, मतलब पहला तत्व है जिससे हम कोई चीज़ की सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसीलिए कला तत्व में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग ही रेखा से होती है। ठीक, अब देखिए रेखा जो होती है वो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। प्रकृति में कहीं भी आपको रेखा नहीं मिलेगी। नदी में आपको रेखा नहीं मिलेगी, पहाड़ में, पर फूल पत्तियों में, पेड़ में कहीं रेखा नहीं मिलेगी। हाँ, ये है कि उसके किनारे या पतली जो चीज़ें हैं उससे हमको एक रेखा का अनुभव होता है और हम उस तरह से अपने चित्र को खींचते हैं। तो रेखा प्रकृति में नहीं पाई जाती है। कला की रेखा जो होती है वो बंधन मुक्त होती है और लयात्मक होती है। रेखा भी कई तरह की होती है, लेकिन हमको कला के ही बारे में पढ़ना है स्पेशली, क्योंकि ये आर्ट वीडियो कला के ही लिए है। तो कला में रेखा जो यूज होती है वो बंधन मुक्त होती है और ज़्यादातर लयात्मक होती है। अब आइए देखते हैं कि कला में हम किस तरह की रेखा का यूज करते हैं। कला में हम कलात्मक रेखाओं का यूज करते हैं। अब कलात्मक रेखाएं किस तरह की रेखा को कहते हैं, जब हम बिना किसी स्केल, बिना किसी प्रकार, बिना किसी सहायता के, बिना किसी यंत्र की सहायता से सीधे पेन या पेंसिल या कलर से डायरेक्ट रेखा खींचते हैं तो उसको कलात्मक रेखा कहते हैं। और इसी रेखा से भाव या गति आती है। देखिए, जो यंत्र की सहायता से खींचे जाते हैं वो ज्यामितीय रेखाएं होती हैं। ज्यामितीय रेखाओं से क्या होगा, उतना हमें भाव का अनुभव नहीं होगा, और कलात्मक रेखाओं से ही हमें भाव का अनुभव होता है। और यही रेखाएं हैं जो इंसान के मनोभावों को व्यक्त करती हैं, क्योंकि ये रेखाएं अनुभूतिमय होती हैं। इनको देखने से ही अनुभूति का वो पता चलता है, अनुभूति होती है हमें, और यही सौंदर्य को जन्म देती हैं। इससे ही हमको कोई चीज़ खूबसूरत लगती है, सौंदर्य दिखता है उसमें। ज्यामितीय रेखाओं में सौंदर्य नहीं दिखता। अब देखिए, रेखा जो होती है उसके कई प्रकार हैं। ठीक है, तो लेकिन सामान्य रूप से हम जब देखेंगे तो हम इसको दो प्रकारों में बांटेंगे, सरल और वक्र। सरल और वक्र। सरल रेखा कैसी रेखा होती है, सामान्य रेखा होती है और एक निश्चित दिशा में खींची जाती है, जैसे हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक, और वक्र रेखा कैसी रेखा होती है, वक्र रेखा ऐसी रेखा होती है जिसको खींचते समय हम दिशा को बदल दें, मतलब एक सीधी दिशा या किसी निश्चित दिशा में ना जाके उसको हम बदल दें तो वो वक्र रेखाएं कहती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वक्र रेखा और खींची जा रही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो रेखांकन होती हैं, रेखांकन की कितनी पद्धतियां हैं, हम कितनी तरीकों से रेखांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रेखांकन जो होता है वह दुर्बल हो सकता है, दुर्बल या कमजोर रेखांकन। पहली चीज, कमजोर रेखांकन किसे कहते हैं, जिसमें कांपती हुई रेखा का इस्तेमाल किया जाए। जैसे चित्रकारी के स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की चित्रकारी शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हम कमजोर रेखा को देखते हैं। ठीक है,
जो कमज़ोर रेखाएं होती हैं वो टूटी फूटी होती हैं। स्टार्टिंग में हम बचा बचा के खींचते हैं, जब हमने चित्रकारी शुरू की थी तो वहाँ कमज़ोर रेखांकन होता है। दूसरा क्या है? सशक्त रेखांकन। शीघ्रतापूर्व और निश्चित गति से जब इंसान रेखांकन में माहिर हो जाता है, उसको रेखांकन करने अच्छे से आ जाता है, तब वो सशक्त रेखांकन करता है। शीघ्रतापूर्वक खींचता है और गति से खींचता है। और इस तरह के रेखांकन हमको सेजान के चित्रों में दिखाई देते हैं। सेजान जो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार थे, तो उनकी उसमें हमको सशक्त रेखाएं दिखती हैं। कोमल रेखांकन लचक लिए होती हैं और ये कहीं धुंधली होगी, कहीं गहरी होगी, बहुत कोमलता होगी इसमें, जब प्रेम और श्रृंगार का प्रतीक होती है। ठीक है। अब ज्यामिति और कठोर रेखाएं कैसी होती हैं? जिसमें समान बल होते हैं, हर तरफ से बराबर होगी, कहीं का हल्की गहरी और धुंधली नहीं होगी, गहराई होगी, उसमें मोटाई होगी, प्रदर्शन होगा। ये मुंद्रिया या हुसैन के पेंटिंग में दिखते हैं। हुसैन के आप पेंटिंग देखेंगे तो उसमें जो आउटलाइनिंग की गई है वो ज्यामिति और कठोर रेखांकन है उसमें। कोमल किनारे युक्त रेखांकन, ये कैसे रेखांकन होते हैं? जब हम गीले कागज पे जल रंग से बनाते हैं तो किनारे जो होते हैं उसके कहीं धुंधले हो जाते हैं। धुंधले होने की वजह से उसमें बहुत ही सॉफ्टनेस आ जाती है, कोमलता आ जाती है। इस तरह के रेखांकन हमको बंगाल शैली में दिखाई देते हैं। टूटी रेखाएं, अगर हम सूखे हुए कागज पर गाढ़े रंग से चित्रण करते हैं या बनाते हैं रेखा, तो वह रेखा कहीं कहीं टूटती टूटती जाती है, उसे टूटी रेखाएं कहते हैं। तो देखिए, ये तो हमने आज पढ़ लिया रेखा रेखा क्या है, कलात्मक रेखा क्या है, रेखा के प्रकार क्या हैं, रेखांकन पद्धतियाँ क्या हैं। इसके अलावा भी अभी हमें बहुत पढ़ना है। रेखांकन के प्रकार और रेखा के बारे में अभी हमें बहुत डिटेल में जानकारी लेनी है। तो इसका हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर के कल आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आप इन क्वेश्चंस का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कितने प्रकार की होती है? सशक्त रेखांकन किसके चित्रों में दिखता है? आप वीडियो देखे होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने आपको समझाया है। सशक्त रेखांकन किसके चित्रों में दिखता है? कोमल किनारे युक्त रेखांकन कहाँ दिखता है? ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। अब आइए हम अपने कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं और उसका आंसर करते हैं। मातिस किस कलावाद से जुड़े थे? मातिस किस कलावाद से जुड़े थे? भाववाद। ठीक है। अगर आपने हेनरी मातिस पर बनाया हुआ वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिए। हेनरी मातिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके चित्र इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही वो किस कलावाद से जुड़े थे, किन किन कलाकारों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, ये सब मैंने डिटेल में उसमें बताया है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। गुलाम किसकी कृति है? गुलाम मातिस की कृति है। हरी पट्टी किसकी कृति है? वह भी मातिस की है। जीवन का आनंद किसका चित्र है? यह भी मातिस का है। इन सभी चित्रों के बारे में मैंने डिटेल से उसमें बात की है, तुम्हारा पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखिए। और ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।